Hello, welcome to Math Vibes. Today in this video we are going to learn about how to do some constructions of class 6 Maths chapter 8 playing with construction chapter जो कि न्यू बुक में है जिसका नाम है गणित परीक्षा ओके उसके जो चैप्टर 8 में प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है जिसमें फिगर इट आउट है पेज 199, 201 और 202 पे। तो आज हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें दैट अ स्क्वायर विद इन अ रेक्टेंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ओके रेक्टेंगल दिया हुआ है 8/4 का। फाइन, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट a square inside as shown in the figure such that the center of the square is at the same as the center of the rectangle। मतलब इस गिवन ये रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है और हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है कि इसके अंदर हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जो कि बिल्कुल सेंटर में हो। ओके सच जो कि स्क्वायर का जो सेंटर है वो रेक्टेंगल के सेंटर जितना हो। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ही आपकी ये सारी जो ट्रिक है वो है छुपी हुई है कि हमने करना कैसे है। ध्यान से पढ़ो। सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज द सेम एज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब जो रेक्टेंगल का सेंटर है वही स्क्वायर का सेंटर हो। ठीक है, तो अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बहुत इजी है, उसने लेंथ दी हुई है 8, तो हमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ओके 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, उसको नाम दे दो। यहाँ पे सपोज हमने नेम दे दिया ए और बी। ए और बी पे आप प्रोटेक्टर से या कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाओ। फाइन, 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हमें उसकी ब्रेड्थ गिवन है 4। ठीक है, ब्रेड्थ 4 गिवन है, तो 90 का एंगल बनाने के बाद हमने 4 सेंटीमीटर कंपास खोल के, कंपास से 4 सेंटीमीटर खोलो। ओके नीडल वाला पॉइंट ए पे रखो और इस लाइन के ऊपर एक कट लगा दो, आर्क लगा दो। ठीक है, नीडल वाला पॉइंट खोल के यहाँ पे एक आर्क लगा दो। तो जब आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, ए पे नीडल रखोगे और यहाँ पे ऐसे आर्क आ जाएगी। ओके यहाँ पे आप उसको नेम दे दो डी। सेम बी पे नीडल पॉइंट रख के आप ऐसे सी पे एक आर्क आ जाएगी। ओके इस पॉइंट का नाम दे दो सी, और फिर सी और डी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आप उसको ज्वाइन कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ओके तो एक तो हमने हो गया हमारा क्रॉस, हमारा बन गया रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज सेम एज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब स्क्वायर का सेंटर ढूंढने से पहले हमें रेक्टेंगल का सेंटर ढूंढना पड़ेगा। तो उसका बहुत इजी स्टेप है कि आप डायगोनल्स को, डायगोनल क्या होते हैं, जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है। ठीक है, ऑपोजिट वर्टेक्स को, जैसे डी का ऑपोजिट है बी, सी का ऑपोजिट है ए, तो आप इसको ज्वाइन करो। ये जो क्रॉस बना, ये क्रॉस जहाँ पे मीट हो रहा है, ओ पॉइंट पे मीट हो रहा है। सो इस ओ पॉइंट पे जो मीट हो रहा है दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दिखाता है कि रेक्टेंगल का सेंटर कौन सा है। तो इससे हमें रेक्टेंगल का सेंटर पता चल जाएगा। ओके और जब हमें रेक्टेंगल का सेंटर पता चल गया तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, उसको नाम दे दो एफ और ई। ओके और जो बाकी के रिमेनिंग आपका था उसको रब कर दो। जो आपने क्रॉस यहाँ बनाया था उसकी जो लाइंस थी उसको रब कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ ये पॉइंट चाहिए था, सेंटर चाहिए था रेक्टेंगल का। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा लाइंस को रब कर दो। फाइन, अब रब करने के बाद आपकी कुछ ऐसी की फिगर आ जाएगी। ओके अब हमें इस रेक्टेंगल का सेंटर तो पता चल गया। अब हमें चाहिए स्क्वायर का सेंटर। तो वो आप कैसे करोगे, ये जो आपने एफ पॉइंट बनाया है, ठीक है, एफ पॉइंट से स्केल लेके 2 सेंटीमीटर, हम कोई भी कर सकते हैं, हम 3 ले सकते हैं, जितनी भी हमें लेनी हो हम ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 4 तक तो फिर उसके कॉर्नर बन जाएंगे, राइट। अब 1 1 भी ले सकते हो, बट 1 1 लेके भी आपका
प्रॉपर नहीं बनेगा ना, हमें पूरा प्रॉपर स्क्वायर बनाना है, तो इसलिए मैंने 2 लिया है, क्योंकि अगर 2 लोगे तो ये जो स्क्वायर की लाइन है ये भी 4 बनेगी, ये भी 4 बनेगी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वो रेक्टेंगल के अंदर बनाना है। सो आप बेटर है आप 2 ले लो, 3 लोगे तो यहाँ 6 बन जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो आप यहाँ 2 लोगे और इधर भी स्केल से 2 सेंटीमीटर का पॉइंट बना दो, उसको नेम दे दो R, इस साइड पे भी पॉइंट बना दो, उसको नेम दे दो S। सेम E पे रख के स्केल 2 सेंटीमीटर का पॉइंट नाम दे दो P, E पे रख के Q पे 2 सेंटीमीटर का पॉइंट नाम रख दो Q। ठीक है, तो आप ये कर लोगे और उसके बाद आप P और S, R और Q इसको ज्वाइन कर दो। P और S, R और Q इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपकी ये फिगर आएगी, आप इसमें से ये जो F E वाली लाइन थी उसको रब कर दो। हाँ, O पॉइंट को रब मत करना, ठीक है, आप उसको रब कर दो, तो ये बन जाएगी आपकी रिक्वायर्ड फोटो में जो गिवन था वो रेक्टेंगल जो हमें बनाना था। ओके, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन और फिगर इट आउट। तो आगे चले, लेट्स सी। सेकेंड क्वेश्चन है फॉलिंग स्क्वायर्स, मतलब ऐसे के फॉल कर रहे हुए स्क्वायर्स, और ईच इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर है उनकी साइड है 4 सेंटीमीटर। अगेन बहुत इजी है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स 4 होंगी, तो सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो लाइन सेगमेंट। उसके बाद दोनों पे A और B दोनों पे उसको 90 डिग्री का एंगल बना लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था। और दोबारा बनाने के बाद यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर का अब कट लगाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे 4, जैसे यहाँ ऐसे कंपास से 4 सेंटीमीटर का कट लगाओगे। ओके, तो दिस इज नॉट विजिबल टू यू, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, थोड़ा छोटा सा ले रही हूँ सो दैट इट इज क्लियर। जैसे यहाँ पे एक 4 का कट लगाया, यहाँ पे एक 4 का कंपास से कट लगाया A पे रख के और ये B पे रख के, और आप इसको ज्वाइन कर दो, स्क्वायर बन गया। ठीक है, स्क्वायर बनने के बाद आप देखोगे इसकी जो लाइन है, आप इसको ये जो C पॉइंट है ज्वाइन करने के बाद स्क्वायर बनेगा, तो नीडल पे ये जो C पॉइंट है इस पे नीडल रखो और फिर से 90। अब ये तो ऑलरेडी 90 का ही है ना, तो अगर आप इसकी लाइन को एक्सटेंड कर दोगे तो 90 ही बना है। तो अगर आप सी पे नीडल रख के 4 सेंटीमीटर से ही दोबारा यहाँ आर्क बनाओगे तो आपको एक पॉइंट और मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये ऐसे है ना, तो हमने इसमें ये देखो, आप अगर क्वेश्चन में देखो तो हमने यहाँ तक ये बना लिया है, बट ये इसी से आगे एक्सटेंड हो रही लाइन है ना ये वाली, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ तक बन गया, ठीक है, अब आपका ये यहाँ तक ये वाला बन गया। फाइन, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप आगे चलोगे तो आप देखोगे यहाँ पे फिर से वैसे ही 4 सेंटीमीटर की लाइन बना ली। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का पॉइंट बना लिया। यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर का 90 डिग्री का ड्रॉ करके आप बना लो, 90 डिग्री का पॉइंट ड्रॉ करो और वहाँ 4 सेंटीमीटर का कट लगा लो। ओके, सेम प्रोसेस से फिर यहाँ एक ऐसी लाइन एक्सटेंड कर दो और सेम प्रोसेस रिपीट करके आप यू कैन मेक दिस। जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं आप उसको इरेज कर दो, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड फिगर। फाइन, सेम प्रोसेस से आपका अगला बी पार्ट का क्वेश्चन है, जिसमें ऊपर वाला स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का है, नीचे 5 का है और उससे नीचे 7 का है। आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। पहले नीचे 7 सेंटीमीटर से यहाँ दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बना के कंपास खोल के यहाँ ए पॉइंट पे नीडल रख के 7 सेंटीमीटर के आर्क से आपको यहाँ कट लगाना है। ठीक है, यहाँ कंपास से कट लगाना है 7 7, फिर आपको उसको ज्वाइन कर देना है। यू विल गेट अ स्क्वायर जिसका सारा कुछ 7 होगा, 7 7 7 एंड 7, राइट, 7 7 7 एंड 7। फिर आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री की है, बट हमें अब स्क्वायर 5 का बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप सी पॉइंट पे नीडल रख के 5 सेंटीमीटर कंपास खोल के यहाँ एक कट लगाओगे 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आप यहाँ कट लगाओगे। ओके, और उसके बाद ई पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे और 90 डिग्री का एंगल बना के अगेन वहां पे आप 5 सेंटीमीटर का यहाँ कट लगाओगे। ओके, और
यहाँ जो लाइन एक्सटेंड होगी वहाँ सी को एक्सटेंड कर देना, तो जहाँ वो कट होगा वो हमारा एफ पॉइंट बन जाएगा, राइट, वो हमारा एफ पॉइंट होगा। फाइन। अब उसके बाद आपने इसी लाइन को दोबारा ऊपर एक्सटेंड कर देना है, सेम प्रोसेस फॉलो करके, और फिर आपने ये वाला जो पॉइंट है जिसका हमने नाम रखा है जी पॉइंट, आपने इस पॉइंट पे दोबारा से 3 सेंटीमीटर लाइन बना के 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बना के 3 सेंटीमीटर पे आपने यहाँ एक आर्क बनानी है जिसको इसने नेम दिया है एच, एंड यू विल फॉलो द सेम प्रोसेस। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना के, ठीक है, उस पे 3 सेंटीमीटर का कट लगाओगे और वहां से इस लाइन को आप, ये जो लाइन है यहाँ पे और यहाँ इसको एक्सटेंड करोगे, क्योंकि यहाँ 90 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये जहाँ मैच करेगी वो हमारा पॉइंट हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, वो हमारा पॉइंट बन जाएगा नेक्स्ट रेक्टेंगल बनाने के लिए जो हमें पॉइंट चाहिए, तो वो इस तरीके से आपका स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड फिगर जो कि हमें चाहिए थी। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट एक्चुअली है नहीं है, जब आप बनाना शुरू करोगे तो आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस, अभी के लिए इतना ही। शेडिंग 3 वाला देख लेते हैं, इजी है वैसे, जल्दी से कर लेते हैं। ओके, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनके लिए आई विल मेक अ न्यू वीडियो दैट यू विल गेट टुमारो। Okay, for question 4, 5, 6, अभी we will discuss question 1, 2 and 3. So about the third question, आपको तो थर्ड क्वेश्चन है शेडिंग। ओके, आपको ये वाली फिगर बनानी है एज इट इज जैसे ये बनी हुई है, और आप अपनी मर्जी की मेजरमेंट ले सकते हो, एंड यू कैन नोट दैट इट इज द लार्जेस्ट 4 साइडेड फिगर इज अ स्क्वायर एंड सो आर द स्मॉलर वंस। सो इस फिगर में जो सबसे बड़ा बनी हुई है फिगर वो एक स्क्वायर है, और अंदर भी सारे स्क्वायर ही बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जल्दी से ड्रॉ करते हैं, हम कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो सबसे इजी मेजरमेंट है 8 की, क्योंकि अंदर 4 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर 4 स्क्वायर्स हैं, तो हम इजीली 2 to 2 का गैप ले सकते हैं। ओके, आप 4 का भी ले सकते हो बट वो ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो वी विल टेक 8। तो आपने 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, और जैसे एज इट इज आप पीछे बना रहे हो ऐसे ही आपने 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ किए ए और बी पे। कंपस ली, कंपस से 8 सेंटीमीटर खोल के एक यहाँ आर्क लगाई और एक यहाँ आर्क लगाई, और आपने फिर इसको ज्वाइन कर दिया, तो यू विल गेट अ स्क्वायर ए बी सी डी। यहाँ तक सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अब आप देखो, आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में याद है आपने एक रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर बनाया था, तो आपने उसका गैप इक्वल लिया था, राइट। तो ऐसे ही आपको अब इस स्क्वायर के अंदर गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 स्मॉल स्क्वायर बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ स्केल लोगे, डी पॉइंट पे रखो, डी पॉइंट पे रखो, और 2 यहाँ 2, ठीक है, आई टेक सम अदर कलर सो दैट इट इज इजीली विजिबल टू यू। तो एक यहाँ, और इट्स बेटर दैट आई विल हाईलाइट। ओके, तो आपको 2 सेंटीमीटर का एक्चुअली गैप लेना है। ओके, 2 सेंटीमीटर का गैप लेके, जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर का पॉइंट बना दो, यहाँ 2, यहाँ 2। इजी क्या है, डी पे रखो, जीरो वाले स्केल का जो जीरो पॉइंट है उसको डी पे रखो, यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 आपका ऑलरेडी मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका सही बना। सेम प्रोसेस से आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस से आप इस साइड भी देखोगे, ए पॉइंट पे उसको टेढ़ा कर लेना, वर्टिकल कर लेना फिगर को, ठीक है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल कर लेना, कॉपी घुमा लेना। ओके, तो ए पॉइंट पे 0 को मैच करो स्केल के, और जब आपका ए पे 0 वाला पॉइंट आ गया तो आप यहाँ 2, 4, 6 पॉइंट, 6 की जगह पे पॉइंट लगाओ, और डी पे आपका ऑलरेडी 8 बन जाना चाहिए, ठीक है, बन गया। अब आप ये सारी जो अंदर की लाइंस हैं वो आप ड्रॉ कर लो। ओके, सारी अंदर की लाइन जब आपकी ड्रॉ हो गई तो आपका ये ऐसे वाली ये सारी फिगर कंप्लीट हो जाएगी, स्क्वायर बन जाएंगे सारे, ठीक है। अब आप अपने गिवन वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, और जैसे उन्होंने ऐसे स्लांट लाइन लगाई है, उन्होंने एक्चुअली ये स्क्वायर्स को ज्वाइन किया है, जैसे ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, है ना, उन्होंने ऐसे इसको ज्वाइन किया है। तो जिस तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर दो, और जो पार्ट आपको नहीं चाहिए
जो पार्ट आपको नहीं चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट उन्होंने नहीं यूज किया, तो आप इसको इरेज कर दो। ओके, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन हमेशा पेंसिल से करते हैं और इसका यही रीजन होता है, तो आप इसको इरेज कर दो। एंड व्हेन यू विल इरेज यू विल गेट दिस टाइप ऑफ अ फिगर। बीच में उन्होंने लाइंस बनाई है, लाइन बना के शेडिंग की है, तो आप भी शेडिंग कर दो। तो देखा, वैसे तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनाएंगे, बट व्हेन यू विल डू इट इट्स वेरी इजी, as easy as pie, right? Okay, so these were about our questions on page 199, 201 and 202. ओके, 199 पे भी सिमिलर क्वेश्चन ही है जो मैंने 201 पे बनाया है, उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बट आप वही क्वेश्चन की हेल्प लेके पेज 199 पे भी जो कंस्ट्रक्शन है रेक्टेंगल की, आप ट्राई कर सकते हो। वैसे वो उसके सारे स्टेप्स आपकी बुक में मेंशन्ड है, बट यू कैन ट्राई। Okay, so tomorrow in our next video I am going to solve the remaining questions, question number 4, 5, 6, or figure it out on page number 203, so that you are able to learn it better. Okay, और आप हेल्प ले सकते हो, आप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो by pressing the subscribe button. I'll be very happy. All right, keep on watching. And don't forget to click on the subscribe button. Stay tuned for the next questions, question 4, 5, 6 of chapter 8, playing with construction. Figure it out, page 203. Signing off. Bye.